झारखंड विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले सरकार ने नियोजन नीति वापस ले ली है। अब नियोजन नीति के बाद में स्थानीय नीति का मुद्दा क्या इस बार भी विधानसभा सत्र के दौरान उठेगा? इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की जी हैं और झामुमो के विधायक दीपक बिरुआ जी। इन दोनों से पूछते हैं कि स्थानीय नीति का स्वरूप क्या होना चाहिए। क्या जो स्थानीय नीति पूर्वत की बनी हुई है उसे वापस लिया जाएगा या कुछ इस तरह की बातें होगी? देखिए, सबसे पहले मैं जो 2016 में पूर्व की सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी और उसका लगातार उसमें विरोध हुआ, हम लोग सड़क में भी विरोध किए इसका, और कहा जाए कि इस पर उसमें बाबूलाल मरांडी जी ने इसका विरोध किया था। ये जो हेमंत के नेतृत्व वाली सरकार इस नियोजन नीति को वापस ले ली है, निरस्त कर दिया गया है इसके द्वारा। ये निश्चित रूप से राजहित में स्वागत योग्य है। अब रही स्थानीय नीति के संबंध में, चूँकि सभी चुनाव में भी सभी लोगों का मैनिफेस्टो में था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस पार्टी का भी, तो ऐसे में पूरे इस पर भी जो लोगों का कुछ चीज़ों को पब्लिक डोमेन में इस पर चर्चा करा करके, क्योंकि लोग नीति तो चाह रहे हैं कि इसका स्थानीय नीति हो, और सभी लोगों से राय करा करके इसको जल्द से जल्द स्टेट राजहित में, जो यहाँ का आदिवासी मूलवासियों के लिए, और वैसे लोग जो बहुत लंबे समय से जो लोग दूसरी जगह से हैं उनके लिए भी हो। तो 1932 का खतियान का हमेशा मुद्दा आता है, क्या मतलब 1932 का? देखिए, 32 का मुद्दा आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तब है कि सर्वे अलग अलग जगह में अलग अलग हुआ है। ये सारे तकनीकी पहलू को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार, निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस पर किसी न किसी वर्कआउट उनके द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा होगा, लेकिन संभव होगा हम लोग समय पर हम लोग भी सरकार को इसका सुझाव हम लोग देंगे। तो दीपक बिरुआ जी, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा सत्र में स्थानीय नीति का भी मुद्दा आएगा क्या? देखिए, स्थानीय नीति का तो मामला बहुत लगातार से चलते आया है, और ये सरकार जिस तरीके से, हमको लगता है कि नियोजन नीति पे सोचा है तो स्थानीय नीति पे भी सोचना चाहिए और उस पर जो है ना परिवर्तन होना चाहिए। क्या स्वरूप होना चाहिए स्थानीय नीति में, और जो अभी मौजूदा स्थानीय नीति है इसमें क्या खामियां स्थानीय हैं? नीति यही हो कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, मूल रूप से उनका एक पहचान होना चाहिए, और उनको थर्ड फोर्थ ग्रेड की जितनी भी नौकरियाँ हैं उसमें 100% उनको जो है ना आरक्षण मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये बीच बीच में जो है क्या कि आपकी पार्टी की ओर से भी उठते रहता है कि 1932 का खतियान को लागू किया जाए, तो इस पर जो क्या? भी तय हो, और लेकिन जितने भी राज्य हैं उस राज्य में थर्ड फोर्थ ग्रेड की नियुक्तियों में, उनकी नौकरियों में मूल निवासियों को ही उसका 100% प्राथमिकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि राज्य नया बना है, यहाँ पर भी जो मूल निवासी है इस राज्य के, उनको 100% थर्ड फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति में स्थानीय नीति के माध्यम से हो। 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। जो भी हो, लेकिन ऐसा हो जिससे यहाँ के मूल निवासियों को 100% उसमें थर्ड फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति हो, नौकरियाँ हो। तो ये थे बंधु तिर्की और दीपक बिरुआ जी, जिनका साफ कहना है कि जो भी कुछ हो निर्णय सरकार के द्वारा ले जाएगी, लेकिन वो यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।